बेंजामिन नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता है, वो ज़रूर जहन्नम में जलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाजा के हालात पर ओवैसी साहब बोले हैं और देखिए ओवैसी साहब ने क्या क्या कहा गाजा के लोगों के लिए और नेतन्याहू के लिए। ये दुनिया बड़ी दर्ज देती है कि टेररिज्म को ख़त्म करना है, मगर जब फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत ये जालिम इजरायली और ये जहन्नम का कुत्ता बेंजामिन नेतन्याहू करता है तो दुनिया अंधी और गूंगी हो जाती है। 8-8 किलोमीटर चलकर तुम अपने लिए, अपने अफराद ख़ानदान के लिए खाना लेकर आओ और रास्ते में ये जालिम इजरायली हुकूमत की फ़ौजें उनको गोलियों का निशाना बनाती है। भारत की हुकूमत जो हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ देती आई है, आज ऐसे मौके पर हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उस जेनोसाइड को रुकवाए। हमारी बेटियां बच्चों को पैदा कर रही हैं तो बग़ैर किसी तिबी इमदाद के। मुसलमानों, याद रखो, तुम अपने आमाल का जवाब अल्लाह के पास दोगे। याद रखो, तुम सबको अल्लाह के सामने पेश होना है और तुमको अपने आमाल का जवाब देना है। पिछले एक साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, जहाँ पर 60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और गज़ा एक दुनिया में एक वाहिद ऐसा मुकाम बना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों के हाथ और पैर कटे हुए हैं। गज़ा एक ऐसा मुकाम बन चुका है जहाँ पर ऑपरेशन तो होता है मगर वहाँ पर बेहोश करने की दवाएं तक भी नहीं है। गज़ा एक ऐसा मुकाम बन चुका है जहाँ पर टेंटों के नीचे जालिम इजरायली हुकूमत की जुल्म और बर्बरियत की वजह से इलाज अगर होता है तो टेंटों के नीचे होता है। हमारी बेटियां बच्चों को पैदा कर रही हैं तो बग़ैर किसी तिबी इमदाद के, या अगर है भी तो बिल्कुल महदूद तिबी इमदाद उनको मिलती है और टेंटों के नीचे उनका इलाज हो रहा है। आज वो मज़लूम कौम दुनिया को पुकार कर तो थक गई, कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। मगर हम सलाम करते हैं गज़ा के उन गयूर फ़लस्तीनियों के, उनके अज़म को, उनके हौसलों को कि मस्जिदें जालिम इजरायली हुकूमत ने बमबारी करके उसको शहीद कर दिया। उनके घरों के ढेर पड़े हुए हैं, अंबार पड़े हैं बमबारी की वजह से, मगर वो बकरीद को ही मना रहे हैं। वो अल्लाह से अपने इस वास्ते को कमज़ोर नहीं होने दिए बल्कि उसको और मजबूत किए हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, कल एक वीडियो में देख रहा था, किसी शख्स ने मुझे बताया कि हमारे वतन अज़ीज़ भारत में जो एम्प्रो ग्लूकोज बिस्किट का एक पैकेट 5 रुपये में मिलती है, एक गज़ा के एक मज़लूम बाप ने अपनी औलाद की भूख को मिटाने के लिए उसको 2,300 रुपये में ख़रीद कर अपने मासूम बच्चे के लिए लेकर आता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसी जगह जो ऐसी जगह पर गज़ा है जहाँ पर अतराफ़ व अकनाफ़ में कई ममालिक हैं और ये दुनिया बड़ी दर्ज देती है ह्यूमन राइट्स की, ये दुनिया बड़ी दर्ज देती है कि टेररिज्म को ख़त्म करना है, मगर जब फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत ये जालिम इजरायली और ये जहन्नम का कुत्ता बेंजामिन नेतन्याहू करता है तो दुनिया अंधी और गूंगी हो जाती है। आज आप देखते हैं कि जो उनको खाने की इमदाद गज़ा में दी जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि तुम अपने घरों से निकलकर 8-8 किलोमीटर चलकर तुम अपने लिए, अपने अफराद ख़ानदान के लिए खाना लेकर आओ और रास्ते में ये जालिम इजरायली हुकूमत की फ़ौजें उनको गोलियों का निशाना बनाती है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी ज़रूर मदद करेगा। अगर आज दुनिया में कोई ऐसा मर्द मुजाहिद नहीं है जो उनकी मदद नहीं कर रहा है तो कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। वही गज़ा के लोगों की ज़बानों से हम सुनते हैं कि हम पुकार कर थक गए,
मगर हम अपने अल्लाह को पुकार पुकार कर कभी नहीं थकेंगे। हम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहने वाले हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उन गज़ा के उन गय्यूर फ़लस्तीनियों की मदद करेगा और ज़रूर इंशाअल्लाह ताला ये ज़ालिम इज़राइली हुकूमत का अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको कमज़ोर करेगा। और बेंयामिन नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता है, वो ज़रूर जहन्नम में जलेगा। दुनिया आज बैठकर ये तमाशा देख रही है कि कैसे वहाँ पर एक नस्ल कशी और जेनोसाइड हो रहा है, मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनको गालिब करेगा। जो लोग आज कमज़ोर हैं, जो लोग आज भूखे और फाक़े में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ज़रूर इन कमज़ोरों को, इन ज़ालिमों पर अल्लाह इनको गालिब करेगा। आज दुनिया ये समझ रही है कि इनको हम बेसहारा समझकर इन पर जुल्म करते जाएंगे, मगर हम देख रहे हैं कि दुनिया के कोने कोने में हुकूमतें ज़ालिम का साथ दे रही है, मगर वहाँ की अवाम उन मज़लूमों फ़लस्तीनियों के लिए हाथें उठाकर दुआ भी कर रही हैं, उनके हक़ के लिए एहतजाज भी कर रही हैं। हम हमारी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि भारत की हुकूमत जो हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ देती आई है, आज ऐसे मौके पर हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उस जेनोसाइड को रुकवाए, बल्कि गज़ा में उस खाने को पहुँचाए जो लोग भूख और फाका कशी में वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। अफसोस इस बात का होता है कि गज़ा में इज़राइली हुकूमत ने जो ड्रग्स बेचने वाले, जो साबिक़ा में आईसिस दाइश जैसे टेररिस्ट तंजीम से वाबस्ता था, उसको छोड़कर गज़ा में लोगों को क़त्ल करवा रही है। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस जुल्म का ख़ात्मा करेगा, मगर मेरी और हम आपसे दुआ है कि हम गज़ा के उन मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनकी मदद फ़रमाए, अल्लाह गैब से उनको रिज़्क़ अता फ़रमाए, क्योंकि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। जो आज हुकूमतें जिनके पास सब कुछ है मगर आज वो खामोश बैठे हैं, उनको याद रखना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुज्जतुल विदा के खुतबे में कहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,44,000 सहाबियों के सामने अपने आखिरी हज के खुतबे में कहा था कि मुसलमानों याद रखो, तुम अपने आमाल का जवाब अल्लाह के पास दोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, याद रखो तुम सबको अल्लाह के सामने पेश होना है और तुमको अपने आमाल का जवाब देना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुज्जतुल विदा के खुतबे में फरमाया था कि कमज़ोरों को खाना खिलाओ, कमज़ोरों को इज़्ज़त का लिबास पहनाओ। तो अगर आज लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशादात को भूल चुके हैं, मुझे यकीन है कि दुनिया उनको भुला देगी। मगर हमारा काम यह है कि हम अपने हौसलों को पस्त होने ना दें, बल्कि कसरत से हम अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने रिश्ते को मज़बूत रखें और उन फ़लस्तीनियों के लिए हम दुआ करते रहें। हमारी दुआ ज़रूर इंशाअल्लाह ताला रंग लाएगी, बल्कि हम दारुस्सलाम के स्टेज से उन गज़ा के फ़लस्तीनियों को जो आज पिछले 1 साल से इज़राइली हुकूमत के जेनोसाइड का शिकार हैं, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि यकीनन दुनिया तुमको भूल रही है, दुनिया की बड़े बड़े सुपर पावर तुम्हारी जुल्म को भूल रहे हैं, अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, मगर सरज़मीनी दखन पर बसने वाली इस गय्यूरों की जमात तुम्हारे जुल्म से और तुम्हारे पर तकालीफ जो गुज़र रही, हम उसको याद रखते हैं। हम यकीनन तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। जब तक अल्लाह हमको ज़िंदा रखेगा, हम मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस को भूलने वाले नहीं हैं। हम मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस की कामयाबी के लिए दुआ करते आए हैं। हम गज़ा के फ़लस्तीनी मुसलमानों के, उनके हुकूक़ की, उनकी एक डिग्निटी के लिए जो जद्दोजहद हो रही है, मजलिस उसके साथ खड़ी है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको गालिब करे।